काश ऐसा होता कि देश का हर बच्चे को पढ़ने के लिए सभी सहूलियतें मौजूद होती, किसी बच्चे को परिवार की गरीबी की वजह से अच्छी शिक्षा से महरूम ना रहना पड़ता। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है। किसी गरीब के बच्चे को कुछ कर दिखाने की ललक है तो उसे मुश्किलों से खुद लड़ना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ऐसे होनहारों की कमी नहीं जो हालात से लड़ना और जीतने का जज्बा रखते हैं। ऐसी एक बिटिया है इंदौर की। परिवार के साथ ठेले पर सब्जी बेचने वाली ये बिटिया आज सिविल जज बनने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। समाज में गरीबी एक दंश की तरह है। बच्चों को मौकों से मरहूम करती है गरीबी। ऐसा नहीं कि सरकारी योजनाएं नहीं, लेकिन रोटी, कपड़ा और सिर पर एक अदद छत की जद्दोजहद इतना उलझा देती है कि हर एक के लिए भविष्य को सुनहरा बनाना मुमकिन नहीं होता। सिर्फ वही कामयाब हो पाता है जिसमें इंदौर की अंकिता जैसा जज्बा होता है। जी हां, परिवार के साथ इंदौर में सब्जी का ठेला लगाने वाली अंकिता के हौसले ने आर्थिक तंगी को किस्मत के साथ अन्याय नहीं करने दिया। आज वे न्यायाधीश बनने जा रही हैं। अंकिता ने सिविल जज एग्जाम में SC कोटे के तहत 5वां स्थान हासिल किया है। पर एग्जाम क्लियर करके तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा एक सपना सच होकर मेरे सामने आ गया है। इसके लिए पढ़ाई तो मैंने कंटिन्यू करी है, 4 साल से लगी हुई थी मैं। एक दिन भी मैंने मिस नहीं करा पढ़ाई को लेकर। और जब मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आता था तब भी वो तो मेरे लिए एक ट्रिगर रहता था कि अब आगे फिर से बढ़ना है। तो उसी बीच में मेरी तैयारी हुई है। अंकिता की कामयाबी का सफर इतना आसान न था। लॉकडाउन के दौरान जब परिवार सब्जी का ठेला नहीं लगा पाता था, तब अंकिता के लिए एग्जाम फॉर्म का पैसा जुटाना भी चुनौती थी। 800 रुपए का खर्च था, लेकिन घर में सिर्फ 500 रुपए थे। सर, वो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पर लॉकडाउन था तो इतना हो नहीं पा रहा था मैनेज। तो मम्मा ने 500 रुपये दिए थे तो उसमें फॉर्म नहीं भर पा रहा था। मम्मी कह रही थी इतने में हो जाएगा क्या? तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो फिर मैंने सुबह पैसे मांगे थे तो मम्मी ने बोला कि काम करते अपन शाम तक दुकान लगाते, फिर पैसे आएंगे तो तुम ले लेना। तो फिर वो पैसे उन्होंने शाम को दिए। फिर मैं शाम को ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने गई थी इसका। क्या है, हम वैसे मेरा हस्बैंड 5 बजे उठ के मंडी चले जाते हैं और इसके बाद लोग करीबन 8 बजे आते हैं। उसके पहले हम लोग 7 बजे यहाँ दुकान पर आ जाते हैं कि भाई पैसा तो चाहिए ही ना। फिर अपन पैसा नहीं देगा तो पढ़ किसे पाएगी बच्ची। तो इस वजह से वो भी करती थी, हम भी करते थे। मुश्किल हालातों के बीच माँ बाप ने बेटी का सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। अंकिता ने भी माता पिता की मुश्किलें समझी। इसने न सिर्फ काम में हाथ बटाया बल्कि पढ़ाई में जी तोड़ मेहनत की। सुबह से थोड़ी 2 घंटे दुकान पे जाती, फिर शाम को 2 घंटे, फिर उसके बाद में पढ़ाई है। हम लोग खाना खाते थे 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से दुकान बंद करके। फिर ये पढ़ाई इसकी चालू रहती थी तो हम बोलते थे बेटा सो जाओ, आप टाइम बहुत हो गया। तो बोले पापा आप सो जाओ, अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ के सोऊंगी। फिर हमारी नींद लग जाती, थक तो जाते थे सर, यहाँ पर नींद लग जाती। अब क्या मालूम कब तक पढ़ती रहती थी ये। और सुबह उठते तो वापस वही पढ़ाई पे ही ध्यान था सर इसका। माँ बाप को अपनी बिटिया पर नाज है। आखिर हो भी क्यों ना, बेटिया जज बनने वाली है। अंकिता का जज्बा एक मिसाल है। अंकिता की कहानी एक प्रेरणा है। मुश्किलें लाख हों, अगर इरादा मजबूत हो तो सपने अपने हो जाते हैं। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर।